नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गोचर करने के साथ ही नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा और देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु के इस नीच भंग राजयोग का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो केवल देवगुरु के नीच भंग राजयोग से संबंधित है। अगर आप मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं पिछले वीडियोस पर प्राप्त आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही इस वीडियो पर आपके जो भी कमेंट होंगे उसे अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों पर साढ़े साती का द्वितीय चरण भी चल रहा है, उसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साढ़े साती के प्रभाव को आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना ज़रूरी है। नीच भंग राजयोग क्या होता है ये जानना ज़रूरी है और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तभी आप नीच भंग राजयोग के प्रभाव को अच्छे से समझ पाएंगे। देवगुरु को सभी ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सबसे अधिक पूजनीय ग्रह भी देवगुरु ही हैं। देवगुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र में देवगुरु स्थित हैं उसका अन्य ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। देवगुरु का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु स्थित हैं तो दूसरे ग्रहों का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु ज्ञान, धन, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। देवगुरु का कुंडली में बलवान होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग के समान है। कुंडली में बलवान गुरु कई दोषों को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ जीवन में मान सम्मान, उच्च पद, उत्तम संतान, कोर्ट कचहरी में विजय और हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करते हैं। कुंडली के सभी भावों में, केंद्र के भावों में देवगुरु हों। कुंडली के 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर देवगुरु गोचर कर रहे हों तो सारे दोषों का शमन कर देते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में सभी दोषों को दूर करते हैं। साथ ही साथ कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव में भी बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसे देवगुरु 14 सितंबर को नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में है उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च की स्थिति में हो तो उस ग्रह का जो कि नीच की स्थिति में है उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में शनिदेव उच्च की स्थिति में है और
देवगुरु जब 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के होंगे। ऐसे में उच्च की स्थिति वाले शनि के कारण देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आइए इसके प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। इस समय देवगुरु आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करके देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में, जहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान हैं लग्न में। देवगुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। शनिदेव स्वराशि के हैं, केंद्र में हैं, तो उच्च के हैं। तो उच्च के शनि के साथ देवगुरु का गोचर, देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। जहाँ तक शनि की बात है तो शनि पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है 7.5 का मकर राशि के लिए, उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देवगुरु आपके लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। देवगुरु की दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु इन सभी भावों को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो इस तरह से कुल 6 भावों को, कुंडली के 6 भावों को देवगुरु अकेले प्रभावित करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव होगा हर भाव पर देवगुरु के नीच भंग राजयोग का। 14 सितंबर को देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव में देवगुरु दिग्बली होते हैं। सूर्य लग्न भाव के कारक हैं। लग्न का अर्थ है आपका शरीर और मंगल देह के कारक हैं। नैसर्गिक रूप से लग्न पर सूर्य और मंगल का प्रभाव होता है। देवगुरु के लग्न में होने पर इन्हें राजगुरु की संज्ञा दी जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी भी है और प्रभावशाली भी है। देवगुरु नैसर्गिक रूप से ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धर्म, सत्कर्म, संतान और शिक्षक के कारक हैं। विशेषकर शासन प्रशासन से जुड़े लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने वाले मैनेजर या राजनीति में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, ये सभी देवगुरु के प्रभाव से जीवन में इतनी उन्नति करते हैं। और चूंकि देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है, तो ऐसे में जो जातक शिक्षक हैं, ज्योतिषी हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, काउंसलर हैं, वकील हैं, जज हैं, विधायक, सांसद, मंत्री हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा देवगुरु के नीच भंग राजयोग से। देवगुरु आपके व्यवहार में गंभीरता लाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, कुशल वक्ता बनाते हैं, जिससे समाज में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के साथ धन भी प्राप्त होता है। देवगुरु संतान के भी कारक हैं। संतान आपकी आज्ञाकारी होगी और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वभाव से आप धार्मिक होंगे, धर्म कर्म में रुचि होगी, आपका अपना प्रभामंडल होगा जिससे लोग प्रभावित होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों तो ऐसा जातक जन्म से ही विलक्षण बुद्धि वाला होगा और 15-16 वर्ष की आयु तक उसके भाग्य से उसके परिवार में भी सुख सुविधाओं और उन्नति की शुरुआत हो जाएगी। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और ये धन आपके पास ज्ञान का भी धन होगा, संतान का भी धन होगा। तो इस तरह से लग्न भाव में देवगुरु आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है।
तो इसका क्या प्रभाव होगा। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव संतान भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से आपकी बुद्धि, संतान, शिक्षा, इसका विचार किया जाता है। देवगुरु पंचम भाव में योग कारक होते हैं, तो आपकी बुद्धि को प्रभावित करेंगे। बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान होंगे आप, और अनेक शास्त्रों का आपको ज्ञान होगा। आप स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्र होंगे। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि शिक्षा पूरी करते करते ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी क्रैक कर लेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा। पंचम भाव में विराजमान पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि हमारी बौद्धिक क्षमता, कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है। फलस्वरूप ऐसे जातक उच्च शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर नए नए इनोवेशंस भी करते हैं, जिससे समाज में और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होता है। इस गोचर काल में अगर संतान प्राप्त होती है तो वो अत्यंत प्रतिभाशाली होगी, और जन्म के साथ ही अपने पिता परिवार का भाग्योदय करने वाली संतान होगी। पंचम भाव में देवगुरु की दृष्टि जातक को विशिष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। जातक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है। खास करके वो जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता भी मिलेगी और जॉब भी मिलेगा। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो भी शनिदेव देवगुरु की दृष्टि आपको इस क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। बात करते हैं देवगुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, जहाँ से आपके फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है, लव लाइफ और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, उस पर क्या प्रभाव डालेंगे, आइए इस पर विचार करते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं और बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही बेहतर होगा, और संतान होने के बाद निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी। पति पत्नी दोनों की आयु लंबी होगी। ऐसे जातक बहुत ही नेक दिल होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। जितना दूसरों की आप मदद करेंगे उतना ही आपका जीवन सुखी होगा। ऐसे जातकों को कलम से लगाव होता है, लिखने पढ़ने के कार्य में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। देवगुरु की कृपा दृष्टि से कभी भी किसी भी मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर आपका नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसमें आपकी विजय होगी। लग्न भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप अपने कुल का, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होंगे, अपने परिवार के सारे कष्टों को दूर करेंगे। साथ ही साथ अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है या आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ में कन्वर्ट होती है, तो आपका ससुराल पक्ष बहुत ही अमीर होगा। विदेशों से भी धन दौलत की प्राप्ति होगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और भाई बहनों का, परिवार का भी सुख आपको प्राप्त होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं। ऐसे में प्रबल भाग्योन्नति होगी। नवम भाव भाग्य, पूर्व जन्म के कर्म और धर्म का भी होता है, तो आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि देवगुरु के प्रभाव से जिस नवम भाव में
देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे किसी भी बात के लिए, तो बहुत जल्द सुनवाई होती है, क्योंकि भाग्य का फुल सपोर्ट मिलता है। भाग्य के सपोर्ट से आपके जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वो सारे पूरे होंगे। आप अपनी शुभ इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। अगर किसी तीर्थ स्थान, देव दर्शन या धार्मिक स्थल पर जाने की आपकी इच्छा थी, तो वह भी पूरी होगी। चूँकि देवगुरु की दृष्टि शिक्षा के भाव पर भी पड़ रही है, संतान के भाव पर भी पड़ रही है और भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो ये बहुत ही सुखद संयोग है। आपके बच्चे का कोई इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, कोई स्कॉलरशिप का मैटर है, या नौकरी से संबंधित कोई रिज़ल्ट जो पेंडिंग है वो आपके पक्ष में आएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होगा, वेतन वृद्धि होगा, ये सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपका स्वभाव होगा कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों को दान देंगे, दयालु नेचर के होंगे। और चूँकि कुंडली के द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका धन भी काफ़ी खर्च होगा और ये धन आप जो है सत्कर्मों पर करेंगे। आप अच्छे कार्यों पर धन को खर्च करेंगे, धार्मिक कार्यों पर करेंगे, किसी धार्मिक आयोजन पर खर्च कर सकते हैं, अनाथालय, वृद्धाश्रम या गरीबों की आप हेल्प कर सकते हैं। और ये सब कार्य जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उतना ही बेटर आपको लाभ होगा। देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। यहाँ पराक्रम से आशय है शारीरिक पराक्रम नहीं, बल्कि बुद्धि बल का। तो आपकी बुद्धि को डेवलप करेंगे, बुद्धि में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके कौशल में वृद्धि करेंगे, आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। और भाग्य और कर्म पुरुषार्थ का साथ जब मिलेगा तो आपके जीवन में प्रबल भाग्योन्नति होगी, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको जो है सफलता प्राप्त होगी और इससे आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। आइए अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स और उपायों के बारे में। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने बुजुर्गों के नाम से दान धर्म करते रहना है, गरीबों को दान देना है, गरीबों की मदद करनी है। केसर का तिलक मस्तक पर धारण करें, गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं, साथ ही साथ गुरुवार के दिन मत्थे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, तो इससे देवगुरु आपसे प्रसन्न होंगे। अब बात करें आपके कमेंट्स की। कई कमेंट्स प्राप्त हुए हैं कि ये विश्लेषण चंद्र राशि पर है या लग्न पर है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सभी चंद्र राशि पर आधारित हैं, मैं बताऊं या ना बताऊं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कमेंट है कि हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, जॉब करना पॉसिबल नहीं है, तो धन लाभ कैसे होगा। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धन लाभ है वो परिवार का होता है, पति पत्नी दोनों का होता है, किसी एक का अलग से नहीं होता है। अगर आपके पति किसी जॉब में हैं तो उनको धन लाभ होगा और वो स्वतः आप पर भी लागू होगा। इसके अलावा हाउसवाइफ होने पर भी पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब, कई तरह के ऐसे जॉब हैं जो आप कर सकते हैं और उससे आपको धन लाभ होगा। एक कमेंट आया है कि लग्न राशि की कर्क है और चंद्र राशि धनु है, तो आपको चंद्र राशि यानी धनु राशि के आधार पर अपना राशिफल देखना होगा। एक प्रश्न ये है कि राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति के कारक हैं देवगुरु और सूर्य। तो आप सूर्य की उपासना करें, देवगुरु की उपासना करें, राजनीतिक कैरियर बहुत बेहतर रहेगा। सूर्य की उपासना करने के लिए आप सूर्य के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। सूर्य समय के पंक्चुअल हैं, सूर्य लगातार मेहनत करते हैं, सूर्य समदर्शी हैं, सभी को समान रूप से
प्रकाश देते हैं, तो आप भी मेहनत करें, टाइम के पंक्चुअल हों और जनता की जितनी सेवा कर सकते हों उतनी आप सेवा करें। राजनीति के क्षेत्र में आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। एक कमेंट और आया है कि एबव 75 प्लस हैं और सिंगल हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पर तो सभी ग्रहों की, आप पर तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आप 75 साल के होकर के भी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। अब तो आप ये करिए कि अपने ज्ञान को बांटिए, अपने अनुभव को बांटिए, लोगों को शिक्षित कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, लोगों को बताइए। इससे आपको उनका जो स्नेह मिलेगा, आपको जो सम्मान प्राप्त होगा, वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से मैंने देवगुरु के नीच भंग राजयोग का इस वीडियो में विश्लेषण किया है। ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई आपका शंका समाधान हो तो पूछिएगा, उसे मैं अगले वीडियो में आपको रिप्लाई करूंगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।